उससे भी सीख लेते हैं। क्यों वो भी आराम से रह रहे हैं, वो किसी से चिल्ला नहीं रहे थे हमें गर्मी है गर्मी। और हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब चिल्ला रहे हैं, हम सब चिल्ला रहे हैं गर्मी है तो और ज्यादा प्रकृति को गुस्सा आ रही है तो और ही ज्यादा गर्मी लेके आ रही है। तो हमें क्या करना है? सबसे सीख लेते लेते हमें खुद अपने में स्थिर होना है। क्या होना है? स्थिर होना है, तब प्रकृति हमारी मदद करेगी। तब प्रकृति क्या करेगी? हमारी मदद करेगी। तो इसी के लिए भगवान धरती पर आया है। वो कह रहा है बच्चे तुम प्रकृति जीत बनो, तुम प्रकृति जीत बनो। तो प्रकृति जीतने के लिए बाबा ने हमें क्या बताया? सबसे तो प्रकृति को जीतने के लिए बाबा ने कहा बच्चे पहले स्वयं को जान लो, हम तभी तो जीत पाएंगे। हम कब जीत पाएंगे? जब हम स्वयं को जानेंगे। वो कहते हैं कि मंदिर में तो जा रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान क्या कहता है? पहले खुद को तो जान लो, हम है कौन? खुदा को ढूंढने तो चले, खुद को जानना है। और खुद को जानते नहीं तो खुदा कहाँ से मिल जाएगा? खुदा नहीं मिलेगा। पहले हमें स्वयं की पहचान करनी है। तो हम सब कौन है? हम सब आत्मा। हम सब कौन है? एक आत्मा। इस शरीर रूपी धारण करके आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आए हैं। इसके लिए आई हैं हम सब आत्माएं, कर्म करने के लिए आई हैं। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, कोई जज है। कहाँ पर है? इसी पृथ्वी पर। कोई किसान ही है ना, कोई किसान है, कोई सब्जी बेचने वाला है। तो अपने क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपना कर्म कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और रोल जिसका पूरा हो जाता है वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही हम सब आत्माएं कर्म करने के लिए आई हैं और कर्म पूरा हो जाता है हमारा सोई आत्मा शरीर को छोड़ के अपने पिता के घर चली। तो वो पिता के घर जब जाती है जब हमारी पहचान होती है। पिता के घर कब जाएगी? जब हमारी पहचान है। तभी तो कहते हैं जब खुद को जान लो तब खुदा मिलेगा। खुद को जान लो तब खुदा मिलेगा। और जानते खुद को नहीं है, खुदा को ढूंढ रहे हैं तो खुदा ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मालूम है? 1 घंटा देना पड़ेगा। उसके लिए हमें 1 घंटा अवश्य निकालना है। 1 घंटा अगर हमने ऐसे बिता दिया, सब बिता रहे हैं जीवन को, पशु भी तो बिता रहे हैं, खाना पीना सोना, ये तो पशुओं का भी काम है ना? और हम सब का भी यही काम है, खाना पीना सोना। हम सब यही करें तो पशु को समान होगा। हम सब भी पशुओं का भी तो काम यही है, खाना पीना सोना। और हम सब यही कर रहे हैं तो हम भी कैसे हो गए? पशु समान। हम कुछ कर रहे अपने लिए तो क्या है? पशु के समान। हमें अपने पशु का समान अपना जीवन नहीं बिताना है, खाना पीना सोना। हमें कोई कार्य अच्छा करना है ताकि हमारा उसमें भाग्य बन जाए और वो हमारे अगले जन्मों के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं कि 3 जन्म की तो हमें खुद याद है। कितने जन्मों की याद है? कितने जन्मों की याद है? 3 जन्म की याद है। क्या कहते हैं मालूम है? कुछ करे आए हैं, पिछले जन्म में करके आए फिर जाने लगे रहे हैं और क्या जाने करके जाएंगे तो अगले में मिलेगा। तो हमें 3 जन्म की याद है। तो ऐसे भगवान भी कह रहा है बच्चे तुम्हें 21 जन्म बनाने हैं, 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है। तो मुझे याद करो, मेरी पढ़ाई पढ़ो, जो मैं श्रीमत दे रहा हूँ उस पर चलो, तो तुम्हें उस दुनिया में जा पाओगे। तुम्हारे 21 जन्म होंगे। हमारे कितने जन्म हो गए? 21। तो हमारा भगवान यहाँ पर 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं। अगर हमने ये पढ़ाई ऐसी निकाल दी, हमने ऐसे ही बिता दिया
के हाथ से हमारा समय ये तो होगा, समय निकल जाता है, बाद में जब होता है कि हमें ज्ञान मिल जाता तो कितना बढ़िया था। जब हम ज्ञान सुनाने लगती है, माता कहती है तुम जैसे होते हमें ज्ञान मिल जाता तो हम आप तुम्हारे हम ऐसे तुम जैसे होते। अब मेरा बताओ भाई ले ले भैया।